हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम उसी पे बेस आईआईटी और कुछ नीट के न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर में करवा दिए हैं। अब मैं उसके कुछ आगे एक्सटेंडेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करती हूँ। देखो, पहला न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ये जो एन कैप था ये परपेंडिकुलर होता है किसके? ए के, और एन कैप आल्सो परपेंडिकुलर होता है किसके? बी के। दूसरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कहा कि डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो एक यूनिट वेक्टर निकाला जो ए और बी के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप इसको? क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। यही होता है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है आपके पास? ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड। तो आपको यूनिट वेक्टर ही तो निकालना है जो ए और बी के क्या हो? परपेंडिकुलर। सबसे पहले क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ये आई कैप, ये जे कैप और ये आपका के कैप। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है? 2 1 1 और बी की वैल्यू क्या है? 1 -1 और 2। ठीक है, करने का तरीका क्या बताया? इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा आपके पास? ये आई कैप, इन दोनों मल्टीप्लाई करो 2 -1। ठीक है, अगली बार इसको ले लो, इन दोनों को। ठीक है, मल्टीप्लाई पहले ऐसे ही करना होता है, उसको छोड़ दो तो माइनस जे कैप क्या बनेगा आपके पास? 4 -1। ठीक है, प्लस के कैप इसको हटा दो, के कैप में इन दोनों को ले लोगे -2 -1। तो ये बना आपका 2 आई कैप 2 + 1 माइनस जे कैप 3 प्लस क्या बना आपके पास? -3 के कैप। इसको और फर्दर सोल्व कर लो तो ये बना 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप। ये आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर कर दो। 9 + 9 + 9 अंडर रूट कितना आ गया? 27। ये कितना आ जाएगा? 27। 3 आ रहा नहीं, 4 - 1 3 3 + 3 -3। ठीक है, तो अब आपके पास एन कैप क्या बन गया? ए क्रॉस बी। वेक्टर क्या है आपके पास? ये 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप डिवाइड बाय रूट है से 20 से। ये पूछा था उसने कि एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों के क्या हो? आपका परपेंडिकुलर हो। ए और बी दोनों के क्या हो? आपका परपेंडिकुलर। समझ आ गया? ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो यूनिट वेक्टर जो है ए और बी दोनों के क्या होगा? आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वेक्टर हुज लेंथ इज 7। हटा दो, ये हटा दो। लिख लिया सबने? पॉज करके लिख लिया? छाप लिया भैया? छाप लिया बेटा? हटा दो एक बार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ पहले आपका। कह रहा है आपसे वो फाइंड द वेक्टर whose length is 7 and which is perpendicular to each of the vector and which is perpendicular to each of the vector vector A is equals to 2 I cap 3 J cap 6 K cap and vector B is equals to I cap plus J cap minus का K cap। ठीक है, अब देखिए यहां से कैसे निकालेंगे। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड देखो
वेक्टर क्या होता है, वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको एक वेक्टर चाहिए, क्या होगा, ए कैप इंटू यही होता है ना एन कैप लिख देती हूँ, क्या बन जाएगा एन कैप इंटू मैग्नीट्यूड। उसने ए वेक्टर कोई वेक्टर पूछा आपसे, इसका मैग्नीट्यूड 7 है, तुम्हें एन कैप चाहिए। एन कैप कैसे निकालोगे, इन दोनों, ये एन कैप जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो कैसे निकालोगे एन कैप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालो, क्या लिखोगे, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप की वैल्यू क्या लिखोगे, 2 -3 और 6, जे कैप की वैल्यू 1 1 और -1, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालो, क्या बनेगा आपके पास, आई कैप, इसको और इसको हटा दो, क्या बना 3 - 6, ठीक है। इन दोनों को हटा दो, क्या बनेगा अब आपके पास, माइनस का जे कैप, माइनस का 2 माइनस का 6। ये समझ आ रहा है, नहीं पहले कई क्वेश्चन करवा चुकी, माइनस का 2 माइनस का 6। अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 और ये माइनस का 6। अब की बार इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को, तो ये क्या बचा 2 - 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का के कैप 2 - -3, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास, ये माइनस का 3 आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 जे कैप, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, देखो प्लस के कैप 2 + 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस का 5 के कैप। यह आया ए क्रॉस बी। अब क्या निकालोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्या बनेगा 9 + 64 + 25। इनको ऐड कर लो, कितना बना 64 24 5 और 9 18, तो ये बन गया 98। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका 98। सोल्व कर लेना, यही आ रहा होगा बेटा, देख लेना। ये बना 5 4 9 9 8 6 2 8 1 9 98, ठीक है, यही आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास एन कैप। एन कैप की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ से अब आपकी ये वेक्टर क्या है आपका, ए क्रॉस बी, माइनस का 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 7 के कैप डिवाइड बाय √98, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, वेक्टर ए चाहिए, जो क्या होगा 7 × एन कैप। तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -7/√98 -3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसको क्या कर लो, सोल्व। तो यही उसने पूछा था, एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड इतना हो और यूनिट वेक्टर इतना हो। तो आपको पास क्या चाहिए था, एन कैप। एन कैप निकालने का तरीका यही था कि दोनों वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। समझ आ गया, जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को। हो गया, हटा दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी का स्केयर, प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी का स्केयर बराबर होगा किसके, ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए डॉट बी का स्केयर। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को उठा लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इसका भी क्या करना है, स्केयर, इसका क्या कर दो, स्केयर। तो क्या बना, ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब आप लोगों को पता है कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के। तो साइन स्केयर थीटा कितने के बराबर हो गया, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तो पुट कर दो, क्या बन गया, ए स्केयर बी स्केयर बाहर ले लो, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तो क्या बन गया, ये ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर कोस स्केयर थीटा। अब आप लोगों को ये भी पता है ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए डॉट बी लिख सकती हूँ मैं इसको, इसका बी स्केयर, यही पूछा था क्वेश्चन में।
कि ये प्रूव करना था आपको कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर इसके क्या होगा, बराबर होगा। देखो क्यों ऐसे चले, इससे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले। देखो कैसे करें। ये बना आपका ए क्रॉस बी का स्क्वायर, हमें ये पता है बेटा, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की ये नॉलेज थी, मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो ये देखो यही तो प्रूव करना था कि ये प्रूव करिए कि इसके स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है एम्स के एग्जाम में, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में लिख देती हूँ पूरा। गिवन वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r बराबर 0, ठीक है। 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर, 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर, 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन magnitude, are equal in magnitude. The magnitude of the third vector, the magnitude of the third vector, the magnitude of the third vector is root 2 times, is root 2 times that of other two, that of other two. Which of the following can be angle, which of the following, which of the following can be angles, can be angles between these vectors, these vectors, between these वेक्टर। ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन ए दे रखा है 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ऑप्शन बी दे रखा है आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन सी दे रखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन डी दे रखा है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में वो कह रहा है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स मान लिया आपके पास p बराबर है वेक्टर q बराबर, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मान लिया किसी x के बराबर, ठीक है। 2 आउट ऑफ 3 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर, जो थर्ड वेक्टर है r, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड रूट 2 टाइम्स है, मान लिया किसी x के बराबर है। इसमें किसके बराबर है, x के, p और q किसी p के बराबर है, q के बराबर, ठीक है। ये दोनों किसके बराबर है, x के बराबर है। तो फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ट्रू। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप लोग, रिजल्टेंट r का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, माइनस p प्लस वेक्टर q। इसका मोड लेंगे, इसका भी मोड लेंगे, इसका मोड ले लो, इधर माइनस में ले लो, तो ये बना r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, रूट 2x, ठीक है, का स्क्वायर, p की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये बना 2x स्क्वायर, ये भी क्या बना 2x स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा माइनस का, तो क्या बचा आपका 2pq cos थीटा बराबर 0। तो क्या बन गया, cos थीटा बराबर 0। cos थीटा 0 कब होता है, थीटा कितना हो 90 डिग्री, मतलब p और q के बीच में ये एंगल p है, ये क्या है q वेक्टर, ठीक है, ये आपका वेक्टर q है, इनके बीच में ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो देखो इसको आगे बढ़ाओ, तो ये एंगल कितना बचा 135, क्योंकि टोटल कितना होगा 180, टोटल कितना होगा आपका 180, तो ये भी कितना बचा 135 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं आया समझ में, अरे पूरा टोटल कितना होगा 180 ना,
-45 कितना बचेगा, 135 ही तो बचेगा। ठीक है, समझ आ गया। तो आपके पास एक एंगल तो कितना होगा 90 डिग्री और दूसरा एंगल कितना होगा आपके पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों वेक्टर बराबर है, दोनों वेक्टर क्या बराबर, तो ये एंगल भी 45 डिग्री, ये दोनों वेक्टर भी क्या बना 45 डिग्री, तो ये कितना बना 135 डिग्री, ये भी कितना बना 135 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा। जल्दी से नोट करिए बेटा क्वेश्चन को, कर लिया, हो गया, क्वेश्चन कर लिया, नोट हो गया बेटा, हटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉज करके नोट कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एएमजी में आया होगा 2016 में, पीछे वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस बी। इफ vector A and vector B are two vectors, find the value of vector A cross vector B minus vector A minus vector B, vector A minus vector B, इन दोनों की ये वैल्यू बतानी है। वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस आपके पास क्या दे रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बेटा ये ए क्रॉस नहीं, ये ए प्लस बी आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, कैसे करोगे, ए क्रॉस ए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू निकालो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस बी क्रॉस वेक्टर बी। आप लोगों को पता है आई क्रॉस आई क्या होता है 0, यह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है 0, क्योंकि थीटा क्या हो जाता है 0। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है ए बी साइन थीटा। जब आपने वेक्टर ए की ही बात कर ली एक ही एक्सिस पे, तो थीटा क्या बन गया 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, इसलिए हमेशा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू हो जाती है 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए सेम से वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये हटा दूं, तो अब आपके पास देखो क्या बचा, ये तो क्या बन गया 0, ये भी क्या बन गया 0, तो क्या बचा माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, इसको क्या लिख सकते हो माइनस ए क्रॉस बी, आई क्रॉस जे बराबर होता माइनस ऑफ जे क्रॉस आई, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ए क्रॉस बी, इसका रिवर्स साइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बन जाएगा। समझ आया, जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे आपके, क्वेश्चन इसलिए लिखने पड़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बेटा। ठीक है, ये मैं सोच रहा मैडम ने क्वेश्चन कैसे लिख दिया, क्वेश्चन इसलिए लिखने पड़ते हैं क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन नहीं लिखोगे बीच बीच में तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है बेटा, इसलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके पास, ये 3 क्वेश्चन लिखे मैंने, पहले हम 10 बाई 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देखो, उसको बाद में सॉल्व करें सबसे लास्ट में। The magnitude of the set of 3 vectors are given below. Set of vector for which resultant cannot be 0. वो कह रहे हैं सेट दे रखा है वेक्टर्स का, तो ऐसा सेट बताइए जिसमें रिजल्टेंट 0 ना हो उसके। देखो रिजल्टेंट 0 का मतलब ऐसे आपके पास वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर क्या है बी है। ठीक है, तो ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट ये कहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आर ये होगा, तो तीसरा वेक्टर अपोजिट में ऐसे आ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा आपका 0। भाई आपके पास ए और बी कोई 2 वेक्टर है ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट ये बना, तो जो तीसरा वेक्टर कहीं अपोजिट में ऐसे हो सकता है जिससे कि ये क्या बन जाए -r, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा r माइनस r बन जाएगा 0। ठीक है, अगला देखते हैं। या फिर आपके पास ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर, ये किसी एंगल पे होंगे तो ये कोई रिजल्टेंट देगा आपके पास रिजल्टेंट r, तो इसका रिजल्टेंट पीछे कहीं नेगेटिव में आके 0 हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो अब आप हमें क्या देख सकते हैं, या तो 2 वेक्टर अपोजिट में हो या 2 वेक्टर आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बाय ट्रिक क्वेश्चन को चेक कर लें। देखो ये 15 और 20, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो
तो इन दोनों का रिजल्टेंट 30 हो सकता है, ठीक है। 20 और 20 का रिजल्टेंट भी 30 हो सकता है आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 10 20 का रिजल्टेंट 40 नहीं हो सकता। 10 और 20 का रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता आपका? 10 और 20 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30 ही तो हो सकता है ना। अरे 10 और 20 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30। लेकिन ये कितना दे रहा है? 40। भाई 10 प्लस 20 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30 तो हो सकता है। तो देखो यहाँ 15 और 20 तो ज्यादा तो हो सकता है, वो किसी एंगल पे हो या कोई और सिचुएशन हो, लेकिन 10 प्लस 20 40 तो कभी नहीं हो सकता। इसी तरह देखो 20 प्लस 20 ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन 20 प्लस आपके पास कम तो हो सकता है, आपके हो सकता है नेगेटिव में आ रहा हो, किसी एंगल पे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना 10 प्लस 20 का मैक्सिमम 30 से ऊपर हो जाए। तो हमने मैक्सिमम सिचुएशन चेक कर लेनी है, ठीक है, या फिर मिनिमम सिचुएशन चेक कर लेनी, या तो मैक्सिमम या फिर आपकी मिनिमम। तो देखो यहाँ मैक्सिमम में यहाँ पे 10 प्लस 10 20 भी हो सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है, इसमें भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन इसमें रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर सही होगा। फिर से समझिए, तो ए और बी का मैक्सिमम की देख लो, 15 प्लस 20 मैक्सिमम 35 से ज्यादा जा रहा है 35, तो 30 तक हो सकता है कोई एंगल पे हो, ठीक है। तो 20 20 प्लस 40, तो ये मैक्सिमम हो सकता है इतना। 40 से तो ज्यादा ही है ना आपके पास, ये कम ही है ना। अभी दो 10 प्लस 20 मैक्सिमम 30 हो सकता है। 30 से ज्यादा 40 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, वो किसी एंगल पे हो या कुछ भी हो। 30 से ज्यादा तो मैक्सिमम से a प्लस b तो मैक्सिमम से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर उसने कहा कैन नॉट बी 0। इस केस में आपका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, इन केस में रिजल्टेंट आपका 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से। कर लिया? क्वेश्चंस नोट कर ले जाइए जल्दी जल्दी सारे। मैं इस क्वेश्चन को हटा जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। समझ आया? मैक्सिमम चेक कर लो, मैक्सिमम से अगर ये वैल्यू कम है तो ठीक है, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम से ज्यादा हो रही है तो मतलब रिजल्टेंट फिर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रिक से क्वेश्चंस को चेक कर लेना। हटा दो, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम लगाओ, वो सोल्व करके देखो एक बड़ा रिजल्ट। पॉज करके लिख लिया सबने? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो आपके सामने जो है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? ये ऑप्शन दे रखे क्वेश्चन के, I and J are two unit vectors along x and y axis, ठीक है। I cap and J cap जो है, I cap और J cap along x axis और along y axis, आपके दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of vector I cap and J cap along x axis and J cap? I cap की देखो magnitude और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आप लोग cos थीटा से निकालते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? cos थीटा। तो क्या बनाए? यही तो करते हैं ना। अरे आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप, क्या इसके बराबर होगा आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जे कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू cos थीटा, ठीक है। अलोंग किसके अलोंग पूछ रहा? अलोंग एक्स एक्सिस, तो cos थीटा क्या बन जाएगा आपके पास? आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप इंटू आई कैप, ठीक है। तो आई कैप प्लस जे कैप का पहले मैग्नीट्यूड निकालो, क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या बनेगा? √2, ठीक है। ए था ना, किसके अलावा कंपोनेंट निकालना था ना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग दिस। तो इसके बाद इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग आई एक्सिस निकालना है, तो ये क्या बनता है? ये क्या था? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स cos थीटा ही तो लिखते थे, फिर cos थीटा की वैल्यू रख देते थे वहां पे। cos थीटा की वैल्यू क्या होती थी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i कॉप डिवाइड बाय दिस वेक्टर, ये तो निकालते थे ना। अरे समझ आ गया? तो आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास ये वैल्यू आ गई 1/√2। अब इसको पुट कर दो, cos थीटा क्या बन जाएगा आपके पास? ये i डॉट i तो 1 हो जाएगा, i डॉट j 0 हो जाएगा, ये √2 ये 1, क्या है? cos थीटा की वैल्यू 1/√2, तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। ऑप्शन ए में देखो 1/√2 मैग्नीट्यूड तो √2, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना आपका? √2, मैग्नीट्यूड कितना आपका? √2, ठीक है। थीटा 45 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड √2 थीटा 5 इसमें भी है, इसमें भी। बाकी ऑप्शन तो देखो तीनों ऑप्शन में आ रहा है। तो अब आगे चेक करते हैं, इतना नोट करो, जल्दी नोट करो। लिख लिया? नोट कर लिया? हो गया ना कंपोनेंट नोट? अब अगला देखो, इसको हटा दूं,
निकालो, आई कैप माइनस जे कैप, क्या बनेगा √2, किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के, क्या बन जाएगा कोस थीटा आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप डिवाइडेड बाई आई कैप माइनस जे कैप का अंडर रूट इंटू जे कैप, ठीक है। तो कोस थीटा, तो ये बनेगा आई डॉट आई तो 1 0 आई जे डॉट जे माइनस का 1 डिवाइड बाई √2, तो कितना है थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री, तो -45 डिग्री इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन को। हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो कंपोनेंट निकालने बताया था मैंने, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो ए क्या है यहाँ पे आई कैप प्लस क्या था वहां पे ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही तो निकाला था आप लोगों ने। तो आपके पास ए डॉट बी क्या होता था वहां पे, कोस थीटा की वैल्यू बताता था, ए बी कोस थीटा, तो वहां से सीधी बात कर लो या ऐसे निकालो, तो उसने यही तका था आई कैप अलोंग एक्सिस से डॉट प्रोडक्ट कराओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अरे यही तो होता है कोस थीटा की वैल्यू भाई, ये ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही तो बताता है ना किसके अलोंग डायरेक्शन है। तो कोस थीटा क्या बताता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग सी। सिंपल वेक्टर डेफिनेशन याद आ रही है, मैंने कहा था ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है बी है, बी का कंपोनेंट अलोंग ए, तो क्या लिखते हो बी कोस थीटा, तो ये तो लिखते हो ना ए बी कोस थीटा बराबर ए डॉट बी, बोलो यही तो लिखते हो ना। तो डेफिनेशन पे जाओ कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या बना ए बी कोस थीटा, यही तो बनाना। तो मैंने ये क्या बताया यहाँ पे, अब देखो उसने कहा कि आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी की कितने अलोंग एक्स एक्सिस बराबर आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप इंटू कोस थीटा, ये तो निकल रहा है ना, नहीं आया समझ में। अरे सिंपल डेफिनेशन ही तो यही कह रहा है ना, तो ए और बी की जगह आई प्लस जे, बी की जगह क्या आपका आई, तो ये तो कहा आई प्लस जे अलोंग एक्स एक्सिस है और आई माइनस जे क्या अलोंग वाई एक्सिस, तो यही तो करा मैंने, ए की जगह आई प्लस जे और बी की जगह क्या लिख दिया मैंने आई कैप अलोंग आई एक्सिस के लिए बात कर रहा है एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, और उसके लिए किसकी बात कर रहा है वो अलोंग वाई एक्सिस के लिए, ठीक है, समझ आ गया। उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दी मैंने, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डिफाइंड, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, a is constant and ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 6 सेकंड इफ a प्लस b का मैग्नीट्यूड बराबर है रूट a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड। तो एट टाइम t जेई एडवांस 2016 में आया क्वेश्चन है और पीछे वाले दोनों क्वेश्चन एम्स में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो लोग कैसे करेंगे, वेक्टर a कितना दे रखा है आपको a आई कैप, वेक्टर a दे रखा है आपको a आई कैप, वेक्टर b दे रखा है आपको a कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। वेक्टर ए प्लस बी, पहले वेक्टर ए प्लस बी निकाल लो, क्वेश्चन में ये गिवन है √3 माइनस √b, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, किसको क्या लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ए आई कैप प्लस वेक्टर बी क्या है ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो यहां से सोल्व कर लो, तो ये बनेगा आपके पास ए कैप, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं ए बार ले लो 1 प्लस कोस थीटा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। ये बना a प्लस बी, तो a प्लस बी का मॉडुलस लोगे तो इसका भी मॉडुलस लोगे, तो ये बनेगा a स्क्वायर 1 प्लस कोस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, इसका अंडर रूट, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर
1 प्लस, इसको इतना ही रख लो, बाद में सोल्व कर लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब बात करते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए माइनस बी करेंगे, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, ए आई कैप माइनस ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी। तो ये बना ए बाहर, ठीक है, 1 माइनस कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, इसका मोड लेंगे, इसका मोड लेंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब इसका स्केयर कर दो भाई, ए स्केयर माइनस 1 माइनस ओमेगा टी का स्केयर प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी इसका अंडर रूट। हो गया इतना, जल्दी से इतना नोट करिए। अब ये कंडीशन लगाओ, वो ये कह रहा है दोनों बराबर है, इसके बराबर पुट कर दो। क्या बना, नाउ फ्रॉम कंडीशन पी, लिख लो, नाउ फ्रॉम कंडीशन, नाउ फ्रॉम कंडीशन पी क्या बनेगा बेटा, ए प्लस बी कितना, ये है आपके पास ए स्केयर प्लस कोस ओमेगा टी का स्केयर प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी इसका अंडर रूट। ये बराबर है किसके, इक्वल टू है, यानी कि नीचे ए स्केयर रूट 3 आगे रहेगा, ए स्केयर 1 माइनस कोस ओमेगा टी का स्केयर प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी। जल्दी से इतना नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हो गया नोट इतना, या पहले इसको सोल्व करोगे अंदर ही, अंदर सोल्व कर लोगे, पहले बड़ा लिखने में आना, बड़ा हो रहा है लिखने में, पहले अंदर सोल्व कर लो इंडिविजुअली। पहले इसको सोल्व करना, ये बनेगा ए स्केयर 1 का स्केयर कोस स्केयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कोस ओमेगा टी। देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, 1 प्लस कोस थीटा, क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2 लिख सकते हो ना, इसको लिख लो, ए स्केयर 1 प्लस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्केयर ओमेगा टी बाई 2 का स्केयर, ठीक है, प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी। ये बना ए स्केयर 4 कोस की पावर 4 ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन स्केयर ओमेगा टी। ठीक है, इतना लिखो, जल्दी से नोट करो, फिर आगे सोल्व करते, जगह नहीं है थोड़ी सी। जल्दी से नोट करो। कर लिया बेटा। एक इसमें ये देखो, ये जो ए है ना, यहाँ पे ये ए, ये थ्रू आउट बार है, तो यहाँ पे भी ये ए स्केयर आएगा, ये यहाँ ए है आपका ये, ठीक है, तो ये यहाँ भी ए स्केयर आएगा आपका, ये ए स्केयर आएगा थ्रू आउट, ठीक है, इसमें भी ये ए स्केयर रहेगा आपका, यहाँ पे ये ए स्केयर, ये ए यहाँ पे है, तो ये ए ब्रैकेट के बाहर था पूरा आपका, ये कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व और करो बेटा। यहाँ लिख दूं, इधर ये लिख लिया, इधर से, अरे मैं एक बार इधर लिख दूं, ये देखो यहाँ, तो ये बना आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, देखो इसका साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, इसमें क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए स्केयर 4 कोस की पावर 4 ओमेगा टी बाई 2 प्लस ए स्केयर, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 साइन ओमेगा टी बाई 2 कोस ओमेगा टी बाई 2 का स्केयर। ये समझ आया मैंने कैसे लिखा, अरे इतना समझ आया है नहीं आया,
इसका मैंने इसको तोड़ दिया ना, ठीक है। तो ये बना आपके पास, ये अंडर रूट जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ये बना a² कोस की पावर 4 ओमेगा टी बाई 2 प्लस a², ये बनाएगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये बना, मैं इसी को सोल्व कर रही हूँ अभी यहाँ पे। तो ये बना अब आपका, देखो 4a² इसमें भी है, इसमें अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 2a बाहर आ जाएगा। अब अंदर बचा आपका, इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ये लिख सकते हो ना, प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। इतना लिख लिया। अब मैं इधर से हटा दूं ये सारा, मैं इधर से हटा रही हूँ ये सारा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, मैं इसको अब इधर और सोल्व करूंगी, ये लिख लिया बेटा इधर सोल्व करके। तो ये आया आपके पास, इधर लिख दो पहले 2a, देखो यहां से कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 दोनों में है तो बाहर ले लो, तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कोस ओमेगा टी बाई 2 आएगा। पहले मैं अंदर ही ले रही हूँ अंडर रूट से, ठीक है। तो क्या बचा, ये 1 प्लस ये बचा कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 बचा, ये 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्या मिला आपको 2a कोस ओमेगा टी बाई 2। कहने का मतलब ये है, जब आप इसको सोल्व करेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b को, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 2a कोस ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। समझ आ गया, जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया सभी ने, हो गया। अब देखो बेटा, अब इसको सोल्व करते हैं a माइनस बी को, क्योंकि फिर बाद में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहीं पे सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करते हैं a माइनस बी को, ठीक है, a माइनस बी, ये है a माइनस बी। a माइनस बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, a स्क्वायर 1 माइनस कोस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये बनेगा a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा भी से करवाया था, फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 प्लस कोस थीटा होता है तो लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, दोनों नोट कर लो, ठीक है। जल्दी नोट कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिख लिए दोनों सबने। अब मैं इसको लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ लगाऊंगी मैं, तो क्या बना a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। अब थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को भी यही खोल लो, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो एंगल को तोड़ लो यहीं पे, ठीक है। तो प्लस क्या बन जाएगा a स्क्वायर 2 साइन ओमेगा टी बाई 2 कोस ओमेगा टी बाई 2, और इसका क्या है ये स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट। तो ये बना अब आपके पास, इसका ये स्क्वायर था, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर साइन की पावर 4 ओमेगा टी बाई 2 प्लस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहां से 4 बाहर ले लीजिए, 4 बाहर लोगे तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया, तो 4a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2a बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखो इसमें भी है इसमें भी, ये भी बाहर ले लो, तो क्या बचा
साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, तो ये बना आपका 2a साइन ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो जब आपने a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सोल्व करा तो वो आया आपके पास 2a साइन ओमेगा टी बाई 2। क्या आया? 2a साइन ओमेगा टी बाई 2। अब आइडेंटिटी क्या थी आपके पास? वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बराबर था √3 इंटू वेक्टर a माइनस वेक्टर b के। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से बेटा, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया इतना? हटा दो, लिख लिया सभी ने, पॉज करके लिख लिया ना। अब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। इसको जब मैं फर्दर सोल्व करूंगी, ओमेगा की वैल्यू π/6 दे रखी है, हमारे पूरे क्वेश्चन को हटा रही, जगह नहीं बचती थी। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब आपका देखो a प्लस बी कितना है? 2a कोस ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, √3। a माइनस बी क्या है? 2a साइन ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल, तो ये बन गया 1/√3 इधर आ गया, ये साइन ओमेगा टी बाई 2 कोस ओमेगा टी बाई 2। ये बन गया अब आपका साइन ओमेगा टी बाई 2। ये एंगल है, ये ओमेगा टी बाई 2 कोस ओमेगा टी बाई 2। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? tan। ये बना 1/√3 tan ओमेगा टी बाई 2, ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, अब t कितना दे रखा है? अब आपको t दे रखा है उसने π/6। किसकी वैल्यू दे रखी थी उसने आपको? t की वैल्यू कितनी दे रखी थी? ओमेगा t की वैल्यू π/6। तो ये बन गया tan ओमेगा t बाई 2 बराबर 1/√3। ठीक है, और 1/√3 कब होता है? tan की वैल्यू 1/√3 का मतलब tan वैल्यू कितनी होगी? tan π/6। अरे π/6 होता है, tan π/6 का मतलब 180/6, तो tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं? tan ओमेगा टी बाई 2 tan 30 डिग्री, या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ tan ओमेगा टी बाई 2 tan कितना है? π/6। 30 को क्या लिख सकती हूँ मैं? π/6। 30 डिग्री को लिख सकती हूँ मैं π/6 रेडियन में। तो tan से tan कैंसिल, तो ओमेगा टी बाई 2 कितना आया? π/6। टी ओमेगा की वैल्यू उसने π/6 दे रखी है ऑलरेडी। ओमेगा की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? π/6। तो π/6 टी बाई 2 बराबर π/6। π/6 से π/6 कैंसिल, तो t बराबर 2 सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा आपका? t बराबर 2 सेकेंड। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, a और b दो वेक्टर दे रहे, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को घटा दो। एडिशन में दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लो, और सब्ट्रैक्शन में इसमें दो फॉर्मूले याद रखना कि 1 प्लस कोस ओमेगा टी या 1 प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी को क्या लिखा हुआ है? थीटा मैंने। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है तो 2 कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इन फॉर्मूलेज का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। इनको जो ये आइडेंटिटी उसने दे रखी थी उसके बराबर मैंने पुट करा, तो t ओमेगा उसने π/6 गिवन है आपको। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है π/6, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? t = 2 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लॉन्ग लग रहा है, बाकी वैसे इजी क्वेश्चन है। जल्दी से नोट करिए बेटा। बस ये याद है ना, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो सिंपल जब सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जल्दी से नोट करिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंगल विच द वेक्टर a 3i + 6j + 2k मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल क्या बनता है? देखो यही तो बनता है। देखो ये बताया था आपके पास, ये एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल बीटा वाई एक्सिस के साथ, ये एंगल आपका गामा। थ्री एक्सिस में यही बताया था। तो कोस अल्फा क्या लिख सकते हो?
ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू आई कैप, ठीक है। कोस अल्फा को, कोस बीटा को क्या लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस में समझाया था आप लोगों को पीछे मैंने, कोस बीटा क्या लिख सकते हो, ए वाई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू जे कैप। इसी तरह कोस गामा क्या लिख जाएगा, ए जेड इंटू के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, क्या बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, कितना बन गया ये 49, 49 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 7। देखो 7 तो सारे ही ऑप्शन में है आपके पास। अब देखो कोस अल्फा, ये देखो ए एक्स कितना आपका 3, ए वाई कितना आपका 6 और ए जेड कितना आपका 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आई डॉट आई लिखेंगे सबसे पहले, क्या बनेगा 3/7, 3/7, ये बनेगा आपका 6/7 और ये बनेगा आपका 2/7, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू बन जाएगी कोस इनवर्स 3/7, बीटा की वैल्यू बन जाएगी कोस इनवर्स 6/7 और गामा की वैल्यू बन जाएगी कोस इनवर्स 2/7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से वो कह रहा था कोऑर्डिनेट के साथ क्या का एंगल बनेगा, तो कोऑर्डिनेट के साथ एंगल क्या बनता है अल्फा बीटा और गामा, एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या ले लोगे आई डॉट, वाई एक्सिस के लिए क्या ले लोगे जे डॉट, जेड एक्सिस के लिए क्या ले लोगे के डॉट, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, करो जल्दी से नोट करो। हो गया नोट क्वेश्चन, जल्दी नोट करिए बेटा। समझ आ गया कुछ नहीं, एक्स एक्सिस के ये आप लोग पढ़ चुके कोस अल्फा बीटा गामा की कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के साथ एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस और जेड के साथ उसके डॉट प्रोडक्ट करवा दो तो आपको क्या मिल जाएगा एंगल मिल जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 6 वेक्टर ए प्लेन के अंदर ऐसे पड़े हुए हैं, तो इसमें देखिए कौन सा ट्रू होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को चेक कैसे करेंगे, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो वेक्टर ए ऐसे है आपके पास, ठीक है, और वेक्टर बी ऐसे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऐसे होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो एफ की डायरेक्शन तो इधर है, ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी वाला कॉम्बिनेशन तो होल्ड नहीं होगा। इस तरीके से चेक करना, देखो चेक करो, देखो ए इधर था बी इधर था, तो ए इधर है बी इधर है, तो एफ का रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा, और लेकिन इसने एफ की डायरेक्शन ये दे रखी है हमें, तो मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं है, ये वाली फिगर तो गलत हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड में। अब देखो आपके पास क्या बी प्लस सी बराबर है, तो देखो बी ऐसे है, ये रहा बी और ये रहा सी, इनका रिजल्टेंट भी कहीं ऐसे ही होगा, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स तो डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है ना। अब बात करते हैं डी प्लस सी, देखो डी ये रहा आपका ऊपर, ये रहा डी और ये रहा सी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ऊपर ऐसे जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट तो ऐसे है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डी प्लस ई, देखो डी ऐसे जा रहा है आपके पास और ई भी ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो हाँ इसका रिजल्टेंट ऐसे हो सकता है, इसका रिजल्टेंट ये पॉसिबल है, ये रहा डी और ये रहा आपका ई, ये रहा डी और ये रहा ई, एफ ऐसे ही तो जा रहा है, तो ये आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाए। समझ आया। अब देखो डी बी और ई को चेक कर लो, तो बी ऐसे जा रहा है, बी नीचे आ रहा है ऐसे, और आपके पास ई ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट बनाने के लिए मुझे पैरेलल वेक्टर ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये तो पैरेलल शिफ्ट करने के लिए रिजल्टेंट फिर ऐसे जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर से देखो इनकी डायरेक्शन, देखो रिजल्टेंट एफ की डायरेक्शन ये जानी चाहिए प्लेन में जितने वेक्टर पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इसने ऑप्शन दिया बी प्लस सी, देखो बी ऐसे सी ऐसे, इसका रिजल्टेंट तो ऐसे जा रहा है, लेकिन हमारा रिजल्टेंट एफ ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब देखो डी प्लस सी, तो देखो सी ऐसे गया डी ऐसे, तो रिजल्टेंट तो ऐसे जा रहा है, लेकिन जाना ऐसे चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी प्लस ई, देखो देखो डी ऊपर जा रहा है और ई ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट कौन सा बना आपका एफ, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। समझ आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो आया हुआ है, वो कहता है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
बराबर 0। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दीज वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी 0 है, इट मीन्स दीज वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन। दीज अगला अगला क्वेश्चन है ये 0, इट मीन्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। समझ आया? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे वेक्टर की नीट और आईआईटी में जो भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप बन सकती थी वो सारी मैंने डिस्कस कर दी है। ठीक है बेटा, हो गया। ये आपके लिए आज के लिए इतना ही।